हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए हमने क्या बनाया आज। बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है हमने, और ये बहुत देसी चीज़ है। मतलब गांव वगैरह में ज़्यादा बनाते हैं लोग। और ये है कद्दू के फूल के पकौड़े, यानी पम्पकिन फ्लावर स्नैक्स। तो ये जो है ना बहुत इजी है बनाना, और ये बहुत मज़े के बनते हैं। हमने कैसे बनाया चलिए हम आपको बताते हैं। वीडियो के साथ रहिएगा, पूरा वॉच करिएगा और स्किप मत करिएगा, तभी समझ में आएगा ये कैसे बनाया हमने। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी आप लोग की दुआओं से अच्छे हैं, खैरियत से हैं माशाल्लाह। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू के फूल के पकौड़े, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और बहुत आसानी से बनते हैं। और कद्दू के फूल देखिए ये हैं। तो कद्दू के फूल कोई भी बड़ी सब्ज़ी की दुकान में आसानी से मिल जाते हैं आजकल के मौसम में। तो ये है कद्दू के फूल, देख सकते हैं आप लोग। बहुत मज़े की बनती है इसकी पकौड़ियाँ, और बहुत ही हेल्दी भी होती हैं। तो सबसे पहले हम इसको साफ़ करेंगे। तो ये देखिए कद्दू के फूल में ये सब जो होते हैं ना, इसको निकाल लेना है। और पीछे से इसका जो है ये है, हल्के हाथों से इसको भी निकाल लेना है। निकाल के हमको अलग कर लेना है। तो देखिए इस तरह से ये निकलेगा। जितना भी एक्स्ट्रा में ये सब लगा हुआ है सब हम निकाल देंगे। जैसे कि ये सब लगा रहता है इसमें, ये सब निकाल देंगे। और पीछे से इसका जो बॉटम है ये भी निकाल देंगे। हल्के हाथों से हम इसको निकाल के अलग कर लेंगे। और उसके अलावा फिर हमको क्या करना है, इसको बीच में से फाड़ लेना है। इतना काम कर लेना है पहले। तो ये भी हम निकाल चुके थे, इसको भी हम बीच से फाड़ लेंगे। इसी क्या होगा ना, इसके अंदर धूल मिट्टी गर्दा जो भी होगी ना, तो अच्छे से आप धो के साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ पकाने के पहले ना, बनाने के पहले उसकी सफाई अच्छे से करनी चाहिए। तो इसको हम निकाल लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, और हेल्दी तो होते ही हैं। तो इस तरह से हम चलिए सारे तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कद्दू की फूल सारे साफ़ कर लिए, साफ़ करके तैयार कर लिए हैं। और इसमें से ये वेस्ट मटेरियल निकला है, इसको हम फेंक देंगे। और अब हम कद्दू के फूलों को बहुत अच्छी तरह से वॉश करेंगे। चलिए वॉश करते हैं। तो हमने एक बाउल में पानी ले लिया है, और हम सारे इसमें कद्दू के फूल डाल देंगे। बहुत हल्के हाथों से हमें धोना है, क्योंकि ये टूटने लगते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। और हमें इसकी पंखुड़ियाँ अलग नहीं करनी है, जो कि देखने में भी अच्छा लगे। जैसे कुछ बनाते हैं हम लोग, तो वो देखने में भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। मैंने बनाने को तो हम कैसे भी बना सकते हैं। तो इसको हम बहुत हल्के हाथों से धोएंगे। इस तरह से हम 2-3 पानी से धो लेंगे। अभी हम एक पानी से धो रहे हैं सारे, उसके बाद हम ऐसे ही पानी बदल बदल के 2-3 पानी से हम धो लेंगे। तो हमारे फ्रेंड्स पूरी दुनिया से, हर जगह से हैं, तो फॉरेन कंट्री से भी हैं। तो उनको कद्दू के फूल शायद समझ नहीं आ रहा होगा। तो ये पम्पकिन फ्लावर हैं, पम्पकिन फ्लावर के स्नैक्स हम बनाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग देखते जाइएगा पूरी फुल वीडियो कि हम कैसे बनाते हैं। बहुत इजी है, वेरी इजी। पम्पकिन फ्लावर यानी कि कद्दू के फूलों का स्नैक्स या पकौड़े बनाना। तो हम इस तरह से सारे एक पानी से धो लेंगे। उसके बाद फिर हम पानी चेंज करके 2 दफ़ा और धोएंगे, क्योंकि इसकी धूल मिट्टी गर्दा साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सफाई से धोइए, सब्ज़ी बहुत ज़रूरी है। इसको अब हम 2 दफ़ा और धो लेते हैं। एक दफ़ा हमने पानी चेंज कर दिया, वो पानी देखिए कितना गंदा हो गया था वो वाला। और एक दफ़ा हम ऐसे और धो लेंगे। धोने के बाद फिर एक बार और हम धोएंगे। 3 बार हम धोएंगे। 3 बार सुन्नत भी होता है। तो हम कोई भी काम, मेरी आदत है करते हैं तो हम 3 ही बार करते हैं। ये बचपन से आदत है हमारी। और बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़रूर करना चाहिए कोई भी काम। हमको हमारा कल्चर नहीं भूलना चाहिए बिल्कुल भी। एक दफ़ा हम धो लेते हैं। पानी फेंक दिया था हमने, तीसरी बार हमने पानी लिया। इसको भी हम धो के निकाल लेंगे। तो देखिए हमने सारे
पम्पकिन फ्लावर यानी कि कद्दू के फूल हमने धो के बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश कर लिया। चलिए अब हम इसके लिए बैटर बनाते हैं बेसन का। तो चलिए हम पकौड़े बनाने के लिए बेसन लेते हैं। पहले सबसे पहले हमको बेसन ले लेना है। हमने 1 कप बेसन लिया है। बेसन को भी छान के बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया। साफ़ था लेकिन फिर भी एक दफ़ा छान लिया कि कहीं कोई घुन वगैरह ना पड़ जाए। तो हमने 1 कप ले लिया है बेसन। बेसन में हम मिलाएंगे कॉर्नफ्लावर 4 चम्मच, टीस्पून 4 टीस्पून हमने डाला है कॉर्नफ्लावर, या आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। तो हमारे पास चावल का आटा नहीं था, हमने कॉर्नफ्लावर डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें कि हम आधा छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर डालेंगे, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा। थोड़ा सा हम चाट मसाला डालेंगे, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो हम 1/4 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। चाट मसाला डाल दिया हमने। तो हमारा रेडीमेड है, घर का भी डाल सकते हैं बनाया हुआ। और हम मिर्च डालेंगे, हम अपने हिसाब से मिर्च डाल लें, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं। आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। और हम डालेंगे हल्दी, 1/4 टीस्पून हल्दी का डाल देंगे। मसाले वैसे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जो मसाले आपको पसंद है, रेगुलर यूज़ करते हैं, वो मसाले आप डाल सकते हैं। आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन हम गरम मसाला नहीं डालेंगे। हमने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है इसमें। ठीक है, हमने सब कुछ मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। और अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला, सॉरी, नमक भी डाल देते हैं इसमें, क्योंकि नमक के बिना तो आप कितने भी मसाले डालिए, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं डालें तो कुछ भी नहीं समझ आता है कि कैसा बना है। तो नमक हमने 1/4 टीस्पून अभी डाला है। हम चेक कर लेंगे बाद में, क्योंकि बेसन जो है ना नमक कम उठाता है, शुरू में कम ही डालना चाहिए। सब कुछ मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका बैटर बनाएंगे। ना ज़्यादा थिक बनाएंगे और ना ज़्यादा हम पतला बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए हम पानी डालते हैं थोड़ा थोड़ा और इसको मिलाते जाते हैं। अच्छा से इसका बैटर हमको तैयार कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमने जो है बेसन का घोल तैयार कर लिया है, इसका बैटर। और ये इस तरह से है, ना पतला है ना गाढ़ा है। ठीक है, चलिए अब हम फ्राई करते हैं जल्दी जल्दी पकौड़े। तो देखिए यहाँ पर ऑयल हमने रख दिया था गरम करने के लिए, वो गरम हो चुका है। अब हम एक एक फूल उठाएंगे और इसको हम फोल्ड करेंगे। यूँ करके हमें फोल्ड कर लेना है। ठीक है, फोल्ड करके हम फ्राई करेंगे, बहुत प्यारे लगेंगे देखने में भी, और थोड़े से पतले हो जाएंगे अगर हम फोल्ड करके नहीं फ्राई करेंगे तो। अब हम एक एक फोल्ड करके हमने एक एक डिप करके इसको एक्स्ट्रा वाला जो बेसन है उसको हम निकाल देंगे। जितना भी है इस तरह से आप निकाल दीजिए, वरना फिर तेल में फैल जाता है। इस तरह से करेंगे तेल में फैलेगा नहीं ज़्यादा, थोड़ा बहुत तो होता ही है। अब हम इसको एक एक डालते जाएंगे। आँच हमको मीडियम रखनी है, तेज़ नहीं रखनी है, मीडियम फ्लेम पे ही हमको करना है। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और हम इसको बेसन में डिप करेंगे। माशाल्लाह, एक्स्ट्रा वाला निकाल देंगे। और हम डाल देंगे, इस तरह से हम डाल लेते हैं। और भी देखिए एक बार में जितना आया है उतना हमने डाल दिया है। हम एक साइड से इसको अच्छे से क्रिस्पी होने देंगे, गोल्डन गोल्डन जैसा कलर आ जाए क्रिस्पी, फिर हम इसको पलट देंगे। चलिए हम इसको पलट देते हैं आराम से, केयरफुली, क्योंकि तेल बहुत गर्म है। तो हमारे हस्बैंड को ना बहुत पसंद है हर तरह के खाने खाना, उनको बहुत अच्छा लगता है। और ख़ासकर देसी खाने उनको बहुत पसंद है खाना। जो गांव वगैरह के जो खाने होते हैं ना उनको बहुत अच्छे लगते हैं, और हमें भी पसंद है। तो वो मेरे हस्बैंड लाते रहते हैं ये सब चीज़ें, और हम बना बना के खिलाते रहते हैं। आप लोग भी बनाइए, और हेल्दी भी होते हैं ये सब खाने। हम फ्राई करते हैं अच्छी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ये तैयार हो चुके हैं, एकदम क्रिस्पी गोल्डन हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। हम इसको निकाल लेंगे, एक एब्जॉर्बेंट पेपर के ऊपर हम निकाल लेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो इसमें
एब्जॉर्ब हो जाए। और हम इसी तरह से सारे पकौड़े हम तल लेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो देखिए दूसरा वाला बैच भी हमने डाल दिया, इसको भी हम पलट देंगे। और ये देखने में भी कितने प्यारे लगते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं। कोई भी खाने की चीज़ अगर देखने में भी अच्छी लगती है ना तो फिर भूख और बढ़ जाती है, फिर मन करता है खाएं। आप इसको दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। दाल चावल के साथ ना गांव के लोग खाते हैं ना पकौड़े, हर तरह के अच्छे लगेंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी। चलिए फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए ये भी हो गया, फ्राई हो गया। हम इसको भी निकाल लेंगे। देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं देखने में। निकाल लेते हैं हम इसको, फिर हम इसको प्लेटिंग करके दिखाते हैं फाइनल लुक। तो देखिए हमने सारे फ्राई कर लिए पकौड़े, और आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हुए हैं और कितने ब्यूटीफुल लग भी रहे हैं। खाने में बहुत टेस्टी होते हैं ये, और हेल्दी भी होते हैं। बहुत गर्म है अभी तो, लेकिन हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत गर्म है। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, कितने मज़ेदार बने हैं। तो आप इसको खाइए ग्रीन चटनी, टोमेटो सॉस, अपनी मनपसंद चटनी सॉस के साथ आप इसको खा सकते हैं। वैसे बच्चों को तो टोमेटो सॉस पसंद होता है, मुझे ग्रीन चटनी बहुत पसंद है, तो हम इसके साथ खाएंगे। खा के बताते हैं हम आपको। आवाज़ सुन सकते कितनी क्रिस्पी है ये। तो ये बहुत मज़ेदार बने हैं सही में। आप लोग भी बनाइए, ज़रूर बनाइए। सब्जी वाले की दुकान से जाके लेके आइए और इसको बनाइए, तभी पता चलेगा ये कितने टेस्टी होते हैं और कितने हेल्दी भी होते हैं। तो मेरी रेसिपी पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वीडियो फुल वॉच देखा करिए ऐड के साथ। और मेरी वीडियो पर जो पहली बार आया है सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा। मेरे प्यारे मेरे भाइयों बहनों ऐड के साथ भी देखिएगा। तो आप लोग को एक्स्ट्रा में कोई आवाज़ सुनाई दे रही होगी, उसको अवॉइड करिएगा। चलिए मिलते हैं कोई न्यू रेसिपी न्यू व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा अपनी बहन को। अल्लाह हाफिज़। ये रोड पे कोई शोर हो रहा है, वही आवाज़ आ रही है।